एक कहानी बताता हूँ, बचपन में सुनी थी। कहानी में ऐसा था, ये गांव की कहानी है और ये इतनी पुरानी कहानी है कि तब गांव में लाइट हुआ नहीं करते थे, लोग दिया जलाते थे घासलेट का या डीजल का, घासलेट का रदर। तो उस गांव में एक आदमी अपनी शादी के बाद पहली बार आया। उस गांव का जमाई था, तो वैसे ही बड़ा शर्मा रहा था और उसको घर वालों ने समझा के भेजा था कि बेटा पहली बार जा रहे हो अपने बीबी के मायके, तो ज़रा शर्मा के ही सब कुछ करना, ज़्यादा ऐसे खुल के बिहेव मत करना। उसने बात मान ली। जब खाना खाने की बारी आई, उसको कुछ भी परोसने जाते हुए कहता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। ऐसा करते करते इतना शर्मा के उसने खाना खाया कि उसका पेट आधा भी नहीं भरा। अब जब रात को सब लोग सो गए, जमाई राजा भी अंगने में सोए थे, आधी रात को उसकी आँख खुली, तब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, पर हर तरफ अंधेरा, किसको बोले किसको आवाज़ दे, और बीबी न जाने किस कमरे में सो रही है, तो आवाज़ देना पॉसिबल नहीं है। फिर उसको लगा अरे किचन तो सामने ही दिख रहा है, मैं खुद ही अंदर जाता हूँ, थोड़ा कुछ खा लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो अंधेरे में ही ढूंढते ढूंढते किचन के अंदर घुस गया। एक डब्बा उसने खोला, उसके अंदर कुछ नहीं था। फिर दूसरा डब्बा उसने खोला, उसके अंदर सेव था या पापड़ी समझ लो। उसने ऐसे हाथ से भर लिया और सारा मुंह में डाल लिया कि जल्दी खाऊंगा, जल्दी बाहर निकलूंगा। लेकिन तभी उसके हाथ से वो डब्बा छूट गया और नीचे गिर गया। अब डब्बे की आवाज़ जब हुई तो सब लोग जाग गए और चोर 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 करके चिल्लाने लगे। फिर किसी ने कहा किचन में कोई है। सब लोग भाग के किचन में गए। वैसे ही अंधेरा था, इसका मुंह पूरा पापड़ी या सेव से भरा हुआ था, या कुछ कह नहीं पा रहा था। अंधेरे में ही लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। फिर जब दिया जलाया, पकड़ के अंगने में लाए, अरे जमाई राजा आप अंदर क्या कर रहे थे? तब उसने कहानी बता दी। लोग पेट पकड़ के हंसने लगे। कहानी भले सिंबॉलिक है, पर मॉरल ये है कि जहाँ पे हमें हाँ कहना चाहिए या जहाँ पे हाँ कहने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स वहाँ पे हाँ ही कहना चाहिए। अगर वहाँ पे हम शर्माते बैठ गए तो इतनी ज़्यादा शर्म भी हमारे किसी फ़ायदे की नहीं है, उल्टा इससे हमारा नुकसान ही होने वाला है। अब इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर जब वो जमाई वापस शहर में आया, उसके उस दोस्त मिले। उन्होंने कहा अरे भाई तेरी शादी हो गई, एक पार्टी तो बनता है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुमको पार्टी देता हूँ, तुम सब लोग को। अब पार्टी मतलब क्या, सबको शराब पीनी थी, सब लोग बैठ गए। पर ये भले आदमी ने कहा कि दोस्तों तुम शराब पियो, मैं शराब नहीं पीता। दोस्तों ने कहा ऐसे कैसे, तुम्हारे लिए हम खुश हैं, इसीलिए हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और तुम क्यों पीऊँगा नहीं, थोड़ा सा पी लो, उससे कुछ नहीं होता। इसने काफ़ी बार मना किया, पर दोस्त इंसिस्ट करते रहे। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब इसकी मना करने की ताकत से दोस्तों का इंसिस्ट वाला प्यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, और भाई साहब ने एक गिलास पी लिया। अब एक गिलास पी लिया, तो जब एक गिलास पी लिया तो 2 गिलास से क्या ही होगा, ऐसा कह के थोड़ा और पिला दिया। कुछ देर में शराब इतनी चढ़ गई कि ये दूल्हे राजा चल भी नहीं पा रहे थे, और फिर चलते चलते पत्थर से पैर लग के गिर गए तो कंधे पे गिर गए, कंधा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, बैंडेज फ्रैक्चर हो गया। अब ये भी सिंबॉलिक कहानी है, पर इसका मॉरल ये है, जहाँ पे ना कहना चाहिए, जहाँ पे आपका मन नहीं मान रहा है, जहाँ पे आपकी बुद्धि कह रही है कि नहीं ये बराबर नहीं है, ये मुझे नहीं करना है, वहाँ पे कोई कुछ भी कहे, दोस्त हो, घर वाले हो, कोई कुछ भी कहे, आपको स्टैंड लेके वहाँ पे ना ही कहना है, नहीं तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ते हैं। तो लाइफ में हाँ कहना भी ज़रूरी है और ना कहना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।